So I'm aware कि NLU ओडिशा का रिजल्ट आ चुका है एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें कितने मार्क्स चाहिए, क्या कट ऑफ होनी चाहिए, क्या हम DU को चूज करें या NLU को चूज करें। तो ये सारे क्वेरीज आई थिंक आप लोगों के दिमाग में आ रही हैं, विच इज व्हाई आई हैव कम आउट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइग्नोस। तो इस वीडियो में हम बेसिकली आपका डिस्कस करेंगे कि NLU ओडिशा के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं, प्लस आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। फर्स्टली अगर आपकी रैंक आई है, बिकॉज मेनी पीपल आर वरिड कि सिर्फ रैंक पता चली है, अभी वी डू नॉट नो कि एडमिशन हुआ है या नहीं। तो मैं आपका ध्यान यहाँ पर सीट मैट्रिक्स पे लाना चाहूंगी। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो टोटल मिला के हमारी 60 सीट्स बनती हैं। तो कंसिडरिंग 60 सीट्स, अगर आपकी रैंक जो है वो AIR 60 तक भी है, देन ऑल्सो एडमिशन की जो पॉसिबिलिटी है जरूरी नहीं है कि वो फुल्ली हो, क्योंकि एक रैंक पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम स्कोर हो, विच इज वाई आई वुड से कि आप इन चीजों को भी फैक्टर इन कीजिए। प्लस क्योंकि जनरल के लिए सिर्फ 43 सीट्स हैं, बाकी की सीट्स आपकी रिजर्व हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो रिजर्व कैटेगरी है वो वाली सीट्स बिल्कुल यहाँ से माइनस हो जाती हैं। तो जनरल वाले लोग सिर्फ 43 सीट्स के लिए फाइट करेंगे। प्लस अगर आपकी रैंक आई वुड से AIR 20 से ज्यादा है तो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज एक एक सीट पे बहुत सारे बच्चे कॉन्टेस्ट करेंगे। प्लस कीपिंग इन माइंड कि ठीक है कि किसी का स्कोर 95 आया है, उसकी AIR 5 आई है, बट द प्रॉब्लम इज कि इस 95 पे एक तो बहुत सारे बच्चे बैठे, तो वहां पर कंपटीशन बढ़ जाता है। बट कंपटीशन कम कहाँ से होगा? अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने NLU ओडिशा का एग्जामिनेशन दिया है, बट मान लीजिए उनका NLS में हो चुका है, या MHCET में उनका स्कोर ज्यादा अच्छा है, या DU में उनका स्कोर ज्यादा अच्छा है। नाउ MHCET एंड DU के फाइनल जो एडमिशन है वो अभी तक नहीं हुआ है। दी स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग थ्रू द होल कैप राउंड, या फिर जो हमारा CSASS पोर्टल का एलोकेशन राउंड है। सो ऐसा हो सकता है कि अगर ये स्टूडेंट्स उन टॉप 20 में है, दे माइट ड्रॉप आउट फ्रॉम NLU ओडिशा एंड गो फॉर दोज कॉलेजेस। दिस ऑल्सो आंसर्स योर क्वेश्चन कि क्या DU के लिए जाना बेटर है या NLU ओडिशा के लिए जाना बेटर है। इसके लिए आई वुड से कि आपको जो चीज ध्यान में रखनी है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं, ब्रांड नेम, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें कंसिडर करी जाती हैं। बहुत लोगों के लिए फीस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर हम ब्रांड नेम की बात करें, सबसे पहले तो हमारा MLS हो गया, देन DU और GLC ILS एक रैंक पे हो गए, दे आर फ्रॉम द सेम लीग। तो इन तीनों कॉलेजेस में से अगर आपका कहीं पे हो रहा है एडमिशन, तो आई वुड एडवाइज यू कि आप NLU ओडिशा में ना जाकर उस कॉलेज में जाइए, बिकॉज वहां पर बेटर ब्रांडिंग है, बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब NLU ओडिशा की बात करें, यस इट इज नेशनल लॉ स्कूल, वो टैगिंग है। हाउएवर अगर हम टॉप 5 NLUs की बात करें तो NLU ओडिशा उस लिस्ट में फीचर नहीं करता है। NLU ओडिशा वुड रादर बी एट नंबर 8 to 10 इन द टॉप 10 वाला लिस्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ब्रांडिंग है। NLU ओडिशा का फॉर्म मैंने आपको भरने के लिए बोला था एज बैकअप, कि मान लीजिए आपका DU में, MHCET में, NLS में कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो रहा है, तो NLU ओडिशा हो गया, सिम्बाइसिस हो गया, सिम्बाइसिस थोड़ा अपर एज है, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये आपके अच्छे बैकअप ऑप्शंस बनते हैं। सो हियर इफ यू विल सी, यहाँ पर ब्रांडिंग फॉर श्योर DU की बेटर है। प्लेसमेंट आई वुड से कि दोनों की प्लेसमेंट्स एवरेज ही है। रादर DU का ये है कि आप ब्रांड नेम पे खुद से भी अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं भी लगती है, खुद से अगर आप जॉब ढूंढते हैं तो आप पॉसिबिलिटी है कि आपका DU में हो जाए। देन अगर फीस की बात करते हैं हम, तो फीस एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है स्टूडेंट्स के लिए।
एनएलयू ओडिशा की फीस आप यहाँ पर देखोगे 2,47,000 है, वो भी पर एनम। और आपकी अगर 3 साल की फीस मिलाई जाए तो वो फीस मिला के आपका अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 lakhs पड़ सकता है। अब 8 to 9 lakhs इज अ बिग अमाउंट एंड आई वुडंट से कि डीयू के ऊपर आप इस कॉलेज को प्रेफरेंस दें, बिकॉज डीयू की जो फीस है वो 3 साल की मिला के ही अप्रोक्सीमेटली 30,000 है। सो दिस एनएलयू ओडिशा मेक्स लेस सेंस ओवर डीयू। डीयू की अगर सेंटर्स की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि क्या हमें अगर अपनी मर्जी का सेंटर नहीं मिला है तो क्या हम एनएलयू ओडिशा चले जाएं। ऐसा नहीं है, जो डीयू के सेंटर्स हैं स्पेशली सीएलसी एंड एलसी2 ये एट पार है। LC1 थोड़ा सा लोअर है, हाउएवर एट द सेम टाइम इट इज नॉट एज लो एज एनएलयू ओडिशा। तो एनएलयू ओडिशा आपके बैकअप के लिए अच्छा है। मान लीजिए जिन स्टूडेंट्स का डीयू एमएचसीटी एनएलएस में नहीं हो रहा है, दे कैन श्योरली गो फॉर एनएलयू ओडिशा। हाउएवर अगर आपका वहां पर उन कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, देन आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग डीयू के लिए ही ऑप्ट करो। प्लस कट ऑफ की अगर बात करें, यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर जो इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल और टाइमिंग्स दिए हैं डेट्स के वो देखें, तो उसके अकॉर्डिंग जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है उसमें 22 जो लास्ट टैब अपियर हो रहा है वो यही है कि 22 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट हाउ टू गो फर्दर आफ्टर द रिजल्ट। जैसे कि आप ये देखोगे, ये वाला लिंक जो है इस पे क्लिक नहीं हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। तो अभी इसके बारे में ये लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो हमें बेटर पता लग पाएगा। प्लस आई होप कि मे बी मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपके पोर्टल में आपको कुछ चीज रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो जरूर से रोज पोर्टल चेक करते रहिए, बिकॉज वहीं पे आपकी इंफॉर्मेशन जो है फर्दर आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो अगर हम डेट्स की बात कर रहे हैं, जो इनका टेंटेटिव शेड्यूल है, यहाँ पर 22 में ही लास्ट डेट दी हुई है। वी डू नॉट नो फर्दर कि इनकी मेरिट लिस्ट आएगी क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, बिकॉज दिस एग्जाम हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इनके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। हाउएवर वन थिंग आई वुड ऑल्सो से कि मान लीजिए आपने और एग्जाम्स दिए हैं एंड आपका स्कोर मान लीजिए डीयू में 190 है एंड यू थिंक कि शायद एडमिशन 190 पे हो जाएगा, तो मैं इसकी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए नहीं बैठूंगा या बैठूंगी। डोंट कमिट दैट मिस्टेक, डू सिट फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। यू नेवर नो, आई एम नॉट सेइंग कि आपका एडमिशन डीयू में होना डिफिकल्ट है एट 200, बट यू नेवर नो व्हाट द सर्कमस्टेंसेस माइट बी। तो बेटर है कि हर जगह जहां पे पॉसिबल हो अपनी सीट बुक कर दीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड से कि आप यहाँ पर अपनी सीट जो है वो बुक कर सकते हैं। नाउ दो स्टूडेंट्स जिनका एमएलयू ओडिशा में नहीं हुआ, डीयू में नहीं हुआ, अभी कहीं भी नहीं हुआ है, उनके पास अब जो अपॉर्चुनिटी बचती है वो बचती है बीवीपी पुणे एंड योर PULLB। इसका दोनों का एग्जामिनेशन सेम डेट 23 जून को है, क्लैश है। आई वुड से PU बेटर है, हाउएवर यू कैन डिसाइड एज पर योर कन्वीनियंस। तो अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लें। That is all I had to say regarding the NLU Odisha result. Let's see if they release a merit list या फिर आपको अलग से ईमेल आता है, कोई स्कोर कार्ड के अलावा कुछ इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग योर रिजल्ट, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड बाकी टाइम टू टाइम वेबसाइट और पोर्टल जरूर चेक करते रहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, देन आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस हियर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर हम डेली लीगल स्निपेट्स आपके लिए लेके आते हैं।